अगर वो कहते हैं उनकी 50 आएगी तो मेरे पास आए और आपके सामने पब्लिक में कैमरा पे शर्त लगाए, अगर उन्हें 50 लाई तो हम जितने जीत के आएंगे सब रिज़ाइन कर देंगे, नहीं तो हम उसने 50 नहीं तो वो जितने जीत के आएंगे सब रिज़ाइन करेंगे। क्या कि कहते हैं कि अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते, दूसरे की छोटी कर दो। आप समझे? तो मैं तो 5 साल था ही नहीं। तो कम से कम आप ये मानिए कि वो सरकार में थे, वो मंत्री है, इतने बड़े ओहदे पे, 4 टर्म विधायक है, और मेरे जैसा हारा हुआ आदमी है रोक सकता है, तो फिर आपको राजनीति करने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति आपके काम को रोक सकता है और आप इतने बड़े ओहदे पे हो, तो कम से कम ये मान लो कि भाई नरेंद्र मेहता मुझसे पावरफुल है, सरकार से पावरफुल है। ये कहना चाहते हैं क्या वो? 2019 से 2024 तक आप विधायक नहीं थे। आपको क्या लगता है कि अगर आप होते तो और क्या कर सकते? मैं होता तो पानी का प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता, मेट्रो शुरू हो गई होती, 100% सीमेंट कंक्रीट के रोड हो चुके होते, अभी तक तो कितनी तेज़ी से विकास हो चुके होते। अब जब जिसने दिया वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेट्रो में कौन लाया, फिर आप कहेंगे मैं लाया, तो उसका क्या वजूद है? किसको झूठ बोल रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? नरेंद्र मेहता जी, 2019 के हार का जिम्मेदार आपके ऊपर पारिवारिक टिप्पणी थी, इल्जामात थे, या फिर आपका अहंकार था? ना अहंकार था ना परिवार था। एक सिंपली सी बात है, उस समय शहर के अंदर हमने बहुत बड़ा विकास किया था, डेवलपमेंट किया। मेट्रो हो, पानी का प्रोजेक्ट हो, सीपी ऑफिस हो, रजिस्ट्रार हो, तहसील, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट रोड की शुरुआत करने वाले हम। ये सारे चौड़े रोड देखते हैं आप, विटनेस है, सभी हमने खड़े रखे किए। आज जो मीरा भाईंदर आपको बदला बदला दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी और मैंने मिल के किए कि इस शहर को प्रगतिशील किया। और उस समय देखिए 33 नगर सेवक कांग्रेस के थे, वो 12 पे रह गए, एनसीपी के 27 थे वो 0 हो गए, शिवसेना के 15 थे वो 22 पे गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजोरिटी से आई। आपको सीधा हम 29 से 61 हुए, तो डेफिनेटली कुछ काम किया था इसके लिए। उसके बाद हमें लगा कि अब सब जगह भारतीय जनता पार्टी को जनाधार है, आप इतनी मेहनत नहीं करोगे तो भी चले, काम के ऊपर वोट मिलेंगे। लेकिन हमारे अंदर कुछ क्या बोलते हैं ना, घर के बेदी लंका ढाए, तो वैसे लोग थे। कुछ गद्दार तैयार हुए, कुछ लोग पैसे के कारण बिक गए, कुछ लोगों ने दूसरों के साथ मिल के किया। तो इस तरह से विरोधकों ने उसका फ़ायदा उठाया, जिससे मुझे पता नहीं था कि इस तरह का होगा। दूसरा, मैंने जिसने आरोप लगाया कभी उसका जवाब नहीं दिया, बोला बोलने तो क्या फ़र्क गिरता है, जनता वोट देगी। इसलिए आजकल वो नहीं करते, जब बोलते तो कभी कभी आंसर देता हूँ, नहीं तो जनता उसको सच मान लेती है, इसलिए आंसर देता हूँ। अदरवाइज़ तो मैं आंसर देने के मूड में भी नहीं हूँ। आपको ही पता है कि मैं कभी भी प्रेस ये वो सब चीज़ें फैमिलियर नहीं हूँ। लेकिन अब जवाब देती, मेरे हार का जो कारण था वो यही था कि भीतरघात। और इस बार मैंने सावधान रहा। जनता के सामने जितने आरोप थे, पूरे 6 महीने 5 साल में घूम घूम के जनता को सच्चाई बताई कि हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है। और जनता ने मेरी बात को सुना और मुझे फिर एक बार इस शहर की सेवा करने का मौका दिया। तो जो सरनाइक साहब आरोप लगा रहे, ये सारे मैं भी 2024 में एग्ज़ाम दे के आया हूँ जनता के बीच में। मैं जनता के बीच में गया, आरोप तब भी थे, तब चेहरा कोई और था आरोप लगाने वाला, आज कोई और है। लेकिन उन सब आरोप जनता के सामने गए और मेरी बात भी गई। जनता ने उसमें अपने बुद्धि का उपयोग किया और निर्णय लिया कि नहीं, ये आदमी मीरा भाईंदर का विकास कर सकता है, इसलिए मुझे मौका दिया। मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, और मैं उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। जिस विश्वास के साथ वोट दिया उस विश्वास के साथ काम करूँगा। महायुति की आपकी सरकार है, मीरा भाईंदर में भी आप लोग साथ साथ नजर आए, चुनाव में आप लोग अलग अलग हो। ऐसा नहीं लगता कि मीरा भाईंदर की जनता इससे कंफ्यूज होगी कि वो करे तो क्या करे? जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी के, वो किधर जाए? अभी शिवसेना भी कहती है, शिंदे सेना की, मैं नरेंद्र मोदी जी के आदर्श पे चलता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे ये हैं, आप भी वही कहते हो। तो वो आम जनता कैसे डिसाइड करे कि उनको क्या करना है? क्योंकि जहाँ उनके प्रत्याशी हैं वहाँ आपके प्रत्याशी हैं। देखिए, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। नरेंद्र मोदी जी उनके आदर्श है, देवेंद्र फडणवीस जी उनके आदर्श है, तो भाजपा के आदर्श कौन है? वो दोनों ही है ना। तो आपको तो लड़ना ही नहीं चाहिए उनके सामने। आप तो उनके आदर्श में खंड करने आए हो, आप उनके आदर्श के अंदर खड्डा कर नहीं आए हो ना। मैं तुम्हारा आदर्श सफल नहीं होने दूंगा, मैं अपना खड़ा करूंगा कांग्रेस के साथ। तो शर्म है फिर, अगर आदर्श है तो लड़ना ही नहीं चाहिए उनके सामने। नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस के विचारों से हम चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनकी अनुमति से ही लड़ रहे हैं ना भाजपा को लेके। तो काय के आदर्श किसको बता रहे? नहीं, उनका कहना है कि यहाँ का जो चुनावी लड़ाई है वो आप पर्सनल लेवल पे, क्योंकि आपको बहुत सारी और जो है भ्रष्टाचार करना है, और ये इल्जाम लग रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी आदर्श है,
चुनाव उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे, पूरे देश का, राज्य का, शहर का। उदाहरण तीसरा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ क्या? मैं कॉरपोरेटर बन रहा हूँ क्या? एज ए देवेंद्र फडणवीस जी खुद लड़ रहे हो, क्यों आए थे? एज ए लीडर उनका कर्तव्य था कि जितने भी उम्मीदवार खड़े उनको जिताने के लिए वो आए। मेरा भी कर्तव्य, मैं यहाँ का विधायक हूँ, कि इस क्षेत्र के अंदर जो भी भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करूँ। और जब मैं लड़ता हूँ तो नगर सेवक काम करते कि उनका विधायक जीते, तो पार्टी का है उस पर जीते, वो व्यक्तिगत नहीं चल रहा है। मेरी जगह कोई और बीजेपी से होता तो पार्टी उसके लिए काम करती। तो ये लाइन ऑफ एक्शन है। उम्मीदवार कोई भी हो तो आप चाहते हो कि मैं घर पे जाके बैठना चाहिए कि भाई नहीं पार्टी लड़ रही है, मेरा कोई लेन देना नहीं है? ऐसा है जहाँ पार्टी, यहाँ तो छोड़िए, मुझे कभी विरार भेजती है, कभी वसई भेजती है, कहीं पालघर भेजती है, वहाँ तो मेरा कुछ नहीं है ना। तो एज ए पार्टी के नाते मुझे जहाँ जवाबदारी देते वो निभाता हूँ। यहाँ मुझे इलेक्शन प्रमुख की जवाबदारी दी है तो वो निभा रहा हूँ। तो उनका क्या कहना है, मैं चला जाऊँ? और नायक साहब ने ऐसा क्यों कहा कि आप अगर इतने ही अच्छे हैं तो आपके ऊपर इतने सारे केस क्यों दर्ज हैं? देखिए, कौन से इतने सारे मुझे बताइए जरा। 25-30 केस बताया कौन जाता से है। 25-30 में 22 केस बंद है, 3 ही केस है। क्या होता है कि हम लिखते कि ये केस था, ख़त्म हो गया। मेरे अधिकतर केस मुझे कभी कोर्ट सब बोगस केस करके डिक्लेयर हुए, एंटी करप्शन गलत केस करके क्लोज हुआ, दूसरा केस 37 गलत करके क्लोज हुआ। आंदोलन के केसेस हमारे पे, अभी उदाहरण दे रहा हूँ। अब आपको पता है कि बीच में प्रताप सरनाइक के कारण ये एक केस हुआ। वो सब मैदान के अंदर कुछ ना कुछ करते जा रहे थे, हमने मैदान बचाओ का आंदोलन किया, उस पर एक केस हुआ। तो वो जनहित के लिए हुआ, उसलिए डरना क्या। बीच में कोविड के अंदर पानी नहीं आ रहा था, हमने पानी के लिए आंदोलन किया, उसमें एक केस हुआ, तो डरना क्या। गलत किया, उदाहरण दे रहा। तो ऐसी चीज़ें तो राजनीतिक व्यक्ति में, वो कभी जनता के बीच में जाते ही नहीं, लड़ते ही नहीं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, नहीं तो नरेंद्र मेहता काम कर रहे, उसका बिल हम अपने ले लेंगे, हमने किया। वो कभी मेहनत करते ही नहीं है, इसलिए उन पर कुछ होता नहीं है। और राज सवाल, ईडी का केस क्या इतना छोटा केस है क्या? बोलता मुझ पे केस नहीं है, कितना बड़ा। इन पूरे मीरा भाईंदर का केस का वैल्यूएशन करे तो उनका एक केस ही पूरे वैल्यूएशन के बराबर है। अगर वो कहते हैं उनकी 50 आएगी, तो मेरे पास आए और आपके सामने पब्लिक में कैमरा पे शर्त लगाए, अगर उन्हें 50 लाई तो हम जितने जीत के आएंगे सब रिज़ाइन कर देंगे, नहीं तो हम, उसने 50 नहीं तो वो जितने जीत के आएंगे सब रिज़ाइन करेंगे। क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं? उनको भी पता है सत्ता उनकी नहीं आ रही है। इसलिए आपके माध्यम से कहता हूँ, शिवसेना पे भरोसा मत करिए। शिवसेना को वोट देना बेकार जाएगा, क्योंकि भाजपा की जन आधार है, भाजपा की सत्ता आ रही है, तो भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा को जिताइए, ताकि आपके क्षेत्र का काम हो सकेगा। हम ये नहीं कहता कि अगर वो जीते तो काम नहीं होगा, लेकिन उस काम में रोड़ा अटकता है। हम कहेंगे रोड बनाओ, उनके नगर सेवक कहेंगे नहीं करने का, हम कहेंगे झाड़ लगाओ, बोले नहीं करने का। इस तरह से कामकाज रुकते हैं। इसलिए मैं शहर की जनता को कहूँगा कि उनकी कोई सत्ता नहीं आ रही है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आएगी। तो आप सभी लोग भाजपा का साथ दें, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार, महापौर भाजपा का, आमदार भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा के, प्राइम मिनिस्टर भाजपा के, सभी काम आसान होंगे। सीधे सीधे आइए, क्यों हमें ऐसा टेढ़ा होकर जाना है? और उनके 10-20 जीत के तो काम कैसे होंगे? क्योंकि उनका अहंकार और ईगो इतना है कि मेरे पास तो आएंगे नहीं वो काम लेके। तो कहते हैं आप अहंकारी हो। मैंने क्या बोला, उदाहरण दे रहा हूँ कि जो जैसा रहता है उसको वैसे ही सब दिखता है। तो कभी आईने में देख ले वो अपने आप को, उनको जवाब मिल जाएगा। अहंकार की व्याख्या क्या होती है? मैंने कभी कहा मैं 4 टर्म, मैं नरेंद्र मेहता, वो देखिए आप, मैं सरनाइक, मैं सरनाइक, मैं 4 बार, मैं 4 बार। उनका एजेंडा देखिए, प्रताप सरनाइक का मिशन। कौन प्रताप सरनाइक? शिवसेना के बगैर काला कुत्ता नहीं पूछेगा किसी को। आपके पास शिवसेना है इसलिए कोई पूछ रहा है। एक पिता से नहीं, एक पॉलिटिकल लीडर से मेरा ये सवाल है कि तक्षशिल मेहता में आप क्या गुण देखते हो? लोगों के बीच जाने का, लोगों की मदद करने का, सेवा करने का। ये डेफिनेटली, देखिए मैंने कहा कि वो मेरे साथ में रहा है, तो हमारी अच्छी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की है। उनको राजनीति से लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो उसने कदम रखा है। वो चाहता है कि इस माध्यम से मैं, जो युवा है, स्टूडेंट है, उसने जवाबदारी भी स्टूडेंट के लिए, कोई बड़ा पद नहीं लिया, स्टूडेंट की जवाबदारी की। जो एजुकेटेड बच्चे उनको दिखाओ कि आप राजनीति में सक्रिय होइए। 2047 का नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत है, उसे पूरा करना है। तो 2047 तक इन सब की उम्र जो है वो 35-40 साल होगी, तो इनके ही भविष्य के लिए वो सोचा जा रहा है। तो ये चाहता है कि फिर हमें भी अपनी सक्रिय भूमिका लेनी चाहिए। अगर हम अपना 2047 का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो किसी और के भरोसे पर ना, हमें भी तो आगे आना होगा। और वही वो बच्चों को बता रहा है कि आप लोग भी आगे आइए और राजनीति मत कीजिए, लेकिन अच्छे काम में सपोर्ट करिए। और मुझे विश्वास है कि उसके अंदर वो कैलिबर है, वो अपने कर्मों से जाएगा, और वो जाएगा तो करेगा, नहीं जाएगा तो नहीं करेगा।
कौन सा फर्क गिरेगा, राजनीति की तो क्या और नहीं की तो क्या, उसकी इच्छा है वो कर रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, और जो कि मेरे मन में भी है और जनता के मन में भी है। जब भी चुनाव होता है, चुनाव जब आप लोग युति के साथ नहीं लड़ते, एक साथ नहीं लड़ते, आप और प्रताप सरनायक की लड़ाई किसी भी हद तक चली जाती है। जुबानी आप कुछ बोलते हो, वो कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही जनता, वही पत्रकार, वही समाज सेवक देखते हैं ये नरेंद्र मेहता बैठे, ये प्रताप सरनायक बैठे हैं, गले मिल रहे हैं और दो शब्द बोल के ख़त्म कर देते हैं पार्टी का आदेश। देखिए ऐसा है, राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं चाहते हुए भी आप मंच पे होते, और वो भी जनता के प्रति, मैं भी जनता का प्रतिनिधि, जब वो आएंगे वो हम आपको मंच पे आज क्या कल भी मिलेंगे, लेकिन उनके आरोप सब ढकोस लें। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि चुनाव चल रहा है विकासों के मुद्दे पे, कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे ये जनता पूछ रही है, भाजपा क्यों आनी चाहिए ये हम उनको बता रहे। इस पे लड़ाई होनी चाहिए कि हम ये करेंगे, वो भलते करें, इसने ये किया उसने वो की, शुरुआत हमने नहीं की। मेरा तो एजेंडा पार्टी का है, मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। हमारे इस पार्टी का सिद्धांत है, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर स्वयं। तो मेरे ऊपर पार्टी है। अब मैंने कहा कि जैसे तक्षशिला को 1 मिनट में कहा, हमने मान लिया, उनके तरह ऐसा होता क्या? शिवसेना में ये नियम है क्या? नहीं है। वहाँ जिसने मांगा उसको दे दो अपनी इच्छा के। मीरा भाईंदर में ऐसा नहीं होता है, भाजपा में ऐसा नहीं होता है। मैं जनता से कहूँगा बाकी सब बातों में नहीं जाए, हमने जो काम किया उसका आकलन करें। आने वाले समय में हमारा जो संकल्प है मीरा भाईंदर के विकास का, उसके ऊपर हमें वोट दे और फिर एक बार सेवा करने का मौका दे। हम आपको विश्वास दिलाते ट्रिपल इंजन की सरकार होकर बहुत तेज़ी से इस शहर को आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। इतने बिजी शेड्यूल में भी विधायक नरेंद्र मेहता जी ने हमें वक्त दिया। हम काफ़ी टाइम से वक्त मांग रहे थे उनसे कि हमें एक पॉडकास्ट करने का वक्त दीजिए, लेकिन आज वो मौका आया कि हमारी उनसे बात हो पाई और उन्होंने बेबाकी से हर बात का जवाब दिया। हमने उस हर सवाल को किया जो इनके ऊपर उठते जा रहे हैं, उसके जवाब उन्होंने दिया। इस जवाब को सुनने के बाद आप क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका नरेंद्र मेहता जी से इन सब को लेकर के, आप हमें कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर आपका कमेंट इन तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको दें। थैंक यू सो मच।